हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की तैयारी के लिए भी तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जिन्होंने दी है या फिर जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि एक नई वैकेंसी बोल रहे हैं 12,000 के लगभग पोस्ट में, यानी एक बड़ी वैकेंसी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आने वाली है। और जो केवल एस्पायरेंट व्याख्याता बनने का ही सपना देखते हैं, मतलब जिनका टारगेट केवल स्कूल लेक्चरर बनना है, तो वो आज से यानी अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि लगभग अगर अभी पोस्ट निकल जाती है इस वैकेंसी को फिल होने के बाद, तो लगभग अगले जून जुलाई तक वापस से ये एग्जाम हो जाएगी। तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट बायोलॉजी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ें और कौन सा बुक्स को लेकर पढ़ें, कौन सा पैटर्न अपनाएं। तो जिस तरह से जो पेपर अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आया था, इस तरह के पेपर को हम फेस कर सकें और आगे अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज पूरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको किस तरह की स्ट्रेटजी आपको आगे अपनानी है और कौन सी बुक्स का सहारा लेके किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है, मैंने पढ़ी है, तो मेरा पेपर काफी अच्छा हुआ था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई भी हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि बायोलॉजी के लिए हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पूरी एक रणनीति के साथ ही हमें तैयारी करनी होगी। आज से ही आप अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिलेबस है उसको 2-3 बार पढ़ना है। मतलब जो सिलेबस वापस आपके पास है ही, वही उसी सिलेबस को, और जो नए एस्पायरेंट हैं वो भी अपने सिलेबस को वापस से एक बार सिलेबस निकलवा लीजिए और उसको 2 से 3 बार इस तरह से पढ़िए कि आपको सिलेबस लर्न हो जाए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको सिलेबस को याद करना है कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आरपीएससी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आज से ही आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को पढ़ना चालू कर दीजिए। एनसीईआरटी को 11th और 12th की जो एनसीईआरटी को पढ़ोगे, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है और कम से कम 2 बार पहले एनसीईआरटी को पढ़ो। 2 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके अपने नोट्स बनाओ, यानी सम के मतलब अपने नोट्स आप बनाओ, तो आपको जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये लर्न हो जाएगी। जैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने 11th और 12th की दोनों एनसीईआरटी थी, दोनों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी और इस तरह से मैंने पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट करके इस तरह से उसको पढ़ लिया था। तो जो भी कोई भी लो चैप्टर ले लो, जैसे अपन देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, तो इसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी को मैं इस तरह से इसके हाईलाइट कर लिया था। 2 से या 3 बार मैंने इस एनसीईआरटी को पढ़ा था। इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे। तो आपको एनसीईआरटी में क्या करना है कि सारे जितने भी एनसीईआरटी के पेपर हुए हैं या फिर जो भी एनसीईआरटी है उसको लेके उसके आपको नोट्स बना लेते हैं। जैसे आप देखिए, मैं बता लेती हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे सीनियर लेवल का टॉपिक है, यानी आपको इस टॉपिक में से किस तरह से तैयार करना है, एनसीईआरटी लेवल का ही तैयार करना है। ठीक है। तो मैंने उसके चैप्टर को पढ़ने के बाद इस तरह से अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे नोट्स बना लिए थे। इन नोट्स को ही मैंने बार बार फिर रिवाइज किया था और उसके बाद बार बार हाईलाइट करके फिर इन हाईलाइट पॉइंट्स को लास्ट टाइम पे भी रिवाइज किया था। तो एनसीईआरटी की मेरी क्लियर करने होने से मेरा जो पेपर है काफी अच्छा हुआ था। तो इस तरह से आप अगर फ्रेंड्स आगे बोलेंगे तो मैं अपने जो नोट्स हैं वो उन नोट्स से भी आपको एनसीईआरटी क्लियर करवा दूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स क्या, एक सही तरह के नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है। ये तो आपको करना है सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके नोट्स बनाने हैं। फिर आपको एनसीईआरटी के अलावा क्या करना है, इसके बाद आपको एलन के जो मॉड्यूल्स हैं, मोस्टली एलन के मॉड्यूल्स में ही अच्छा मैटर दे रखा है, तो एलन के जो मॉड्यूल्स है उनको आप जरूर पढ़ें। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, प्लांट एंड ग्रोथ आपने इसमें से पढ़ लिया, फिर एलन के मॉड्यूल्स है उनमें से आप उस चैप्टर को पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो उन मुख्य पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो और साथ में जो आपके एनसीईआरटी है, ये जो आप नोट्स बना रहे हो, उन नोट्स के अंदर इनको भी ऐड कर लो। तो इस तरह से आपके एक बहुत अच्छे लेवल के, मतलब एक
अच्छी क्वालिटी के जो नोट्स है वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जब एग्जाम सामने नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैंने भी इस तरह से ही 2 साल तक लगभग तैयारी की है, तो पहले मैंने इसके सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाए थे। और फिर इसके बाद एलन मॉड्यूल्स में आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए, उसके बाद उसके हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिए हुए होते हैं, उन एमसीक्यू को आप सॉल्व करो साथ में। जो सॉल्व हो जाते हैं वो ठीक है, और जो सॉल्व नहीं होते उसके ऊपर आप हाईलाइट कर लो, और हाईलाइट करने के बाद उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है क्वेश्चन सहित आप पीछे एनसीईआरटी के जो आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स में आप पीछे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे। इस तरह से मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट करके जो भी एलन के मॉड्यूल में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको मैंने इस तरह से नोट कर लिया था। तो आप इस तरह से उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गई हमारी सीनियर सेकेंडरी लेवल की पूरी तैयारी, अच्छे से तैयारी हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं बीएससी लेवल का। बीएससी लेवल का भी हमारा काफी मैटर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। बीएससी लेवल के लिए आपको क्या करना है, सीबीएच या रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं उन बुक्स से अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, साथ में जैसे हमारे मुख्य टॉपिक है फ्रेंड्स, मुझे ये टॉपिक ऐसे ही याद हो चुके हैं, जैसे सेल बायोलॉजी है, इथोलॉजी है, बायोस्टैटिक्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनिमल टैक्सोनॉमी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और भी एक दो जो टॉपिक है। तो उनमें सबसे पहले तो आपको इन टॉपिक्स को किसमें से पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी में से पढ़ना है। एनसीईआरटी में से पढ़ के इनको नोट्स बनाने हैं इनके। खाली एक आपको दो इथोलॉजी और बायोस्टैटिक्स टॉपिक है वो एनसीईआरटी लेवल पे नहीं मिलेंगे, और सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो सेल बायोलॉजी हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स हुआ, एनिमल टैक्सोनॉमी हुई, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हुई, इनके सारे सबके नोट्स आपको उसमें एनसीईआरटी से बना लेने हैं। एनसीईआरटी से नोट्स बनाने के बाद आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसे है, सेल बायोलॉजी है, इसकी आपको बीएससी लेवल की बुक लेनी है। बीएससी लेवल की बुक लेने के बाद आपको बीएससी लेवल की जो बुक है आपकी, उस बुक में से आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें सबसे पहले मैंने ये जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर दे रखा है, इस चैप्टर के मैंने पूरे अपने नोट्स तैयार कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से पूरे चैप्टर के नोट्स तैयार कर लिए थे, और उसको मैंने बार बार पढ़ा था, इनको हाईलाइट भी किया था। इसको बनाने के बाद मैंने जो हमारी बीएससी लेवल की डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी सीबीएच की बुक से, और कुछ मेरे पास मैंने पहले पिछले साल कोचिंग की थी उसके भी नोट्स पढ़े थे, तो उन सबको मिला के मैंने एम्ब्रियोलॉजी के इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसको फ्लो चार्ट के मैंने नोट्स अभी तो फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाती हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट के माध्यम से हम नोट्स बनाते हैं तो पढ़ने में हमको आसानी रहती है। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से इस तरह के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं ये नोट्स आपको अच्छे से यूट्यूब पे भी करा दूंगी। साथ में अगर कोई टॉपिक आपका जैसे नहीं मिल रहा है, आपका छूट रहा है, तो आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक टॉपिक क्लियर हो गया, साथ में बीएससी एनसीईआरटी पढ़ ली, बीएससी लेवल की बुक से आपने नोट्स बना लिए, उन नोट्स को रिवाइज कर लिया। इसके अलावा एलन शीट में अगर वो चैप्टर दे रखा है तो उसको भी पढ़ो, उसको भी पढ़ना है, उसमें से मुख्य पॉइंट को हाईलाइट करने के बाद उनमें से आपको वही उसके पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर कुछ लगता है तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको साथ में क्या करना है, इसके लिए आपको बाद में जब आपका अच्छे से 2 या 3 बार आपका तैयार हो जाए, उसके बाद आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी लेके आना एमसीक्यू सॉल्व के। लेकिन अभी आपको पहले अपने नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि बीएससी लेवल पे हमारे 2 टॉपिक इथोलॉजी और बायोस्टैटिक्स, जो कि ना तो एनसीईआरटी में मिलते हैं ना सीबीएच की बुक में अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इथोलॉजी के लिए आप रीना माथुर की जो बुक आती है उस बुक को ही पढ़ें और उस बुक में से आप नोट्स बना लें, ठीक है। और बायोस्टैटिक्स के लिए सीबीएच के साथ बीएससी थर्ड ईयर की बुक आती है, उस बुक में लास्ट में बायोस्टैटिक्स दे रखी है, उस स्टैटिक्स के आप नोट्स बना लें। मैंने सबके नोट्स बनाए हुए थे। तो फ्रेंड्स एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी बुक्स की डिटेल भी बता दूंगी, साथ में आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी लेवल। एमएससी लेवल पे आपको जब तैयारी करनी है, एमएससी लेवल का जो मैटर आपको तैयार करना है, उसके लिए क्या करना है, आप देखिए इसमें इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी में पहले तो आपके जो 12th की बुक में एनसीईआरटी में
तो लास्ट के टॉपिक दे रखे हैं, लास्ट के जो चैप्टर हैं उनको तैयार कर लेने हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से तैयार करने के बाद पीडी शर्मा की रस्तोगी पब्लिकेशन वाली इसमें एक बुक आती है। रस्तोगी पब्लिकेशन वाली जो बुक है उस बुक को लेकर इसमें आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं, इकोलॉजी के प्लस बायोडाइवर्सिटी के। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में हमारे हैं नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन सबको आपको यूट्यूब से या गूगल से वीडियो निकाल के उन वीडियो से आपको तैयार कर लेना। मैंने फ्रेंड्स ये वीडियो से ही, ये यूट्यूब से वीडियो देखकर इनको तैयार किए थे, तो मेरे पास भी ये सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी हमारा काफी अच्छा लेवल आता है इसका। लेकिन इसमें जो फ्रेंड्स आप देखना क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो एनसीईआरटी के चैप्टर दिए हुए हैं 12th क्लास की बुक में, उसी में से ही मोस्टली क्वेश्चन इसके पुट अप होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी प्लस एलन शीट के जो मॉड्यूल है उनको आप अच्छे से पढ़ लो, आपका काफी हद तक बायोटेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर कोई जेआरएफ नेट की कोई बुक है तो उसमें से भी आप इसके नोट्स थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी जैसे एनिमल टिश्यू कल्चर है, एनिमल सेल कल्चर है, शेल लाइन वगैरह जैसे टॉपिक हैं उनको आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे से आप इसके थोड़े बहुत नोट्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा आता है एक इसमें टेक्निक है। टेक्निक मैंने पूरी जो तैयार की थी वो गूगल पे से नेट से नोट्स बनाकर ही तैयार की थी। मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से इससे नोट्स बनाए थे। तो जैसे इस तरह से क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी का पूरा टॉपिक लेके उसके पूरे नोट्स मैंने गूगल पे से ही बनाए थे। इसे पूरी इस तरह से मैंने तैयार की थी। क्रोमेटोग्राफी है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये सारे जिसमें TEM है, SEM है, ये पूरा सब जो मैंने तैयार किए थे सब नेट पे से ही तैयार किए थे। तो आप गूगल नेट पे से तैयार कर सकते हैं, और या फिर मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं MSc लेवल का आपको ये अपडेट कर दूंगी या अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो पूरे इस तरह से मैंने आपको नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी टेक्निक वगैरह भी पूरी तैयार हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद मतलब 6 महीने तक आपको ऐसा करना है कि जहां तक हो सके तो आपके सारे नोट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, तैयार हो जाने चाहिए। मतलब इस तरह से आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने पूरा टॉपिक तैयार कर लिया, सिलेबस का एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अगर आप सोच लो कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ दूं, एनिमल टैक्सोनॉमी छोड़ दूं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे टॉपिक तैयार करने हैं। फ्रेंड्स कई लोग करते हैं जैसे बायोस्टैटिक्स से ऐसे टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन बायोस्टैटिक्स जैसे जो टॉपिक है उसमें से भी अब की बार 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट देने वाले थे। इसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन चालू करना है। उसके बाद आप करोगे मल्टीपल रिवीजन मतलब 4 से 5 घंटे आपको डेली इसके आपको फर्स्ट पेपर के लिए सेकंड पेपर के लिए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आप मल्टीपल रिवीजन इसका इस तरह से चालू कर दीजिए। उसके बाद रिवीजन करेंगे। उसके बाद अब लास्ट में आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन आपने चालू कर लिया, आपको लगने लग गया कि मुझे अब याद होने लग गया है, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं वो MCQ प्रैक्टिस के लिए आप जरूर ले लें। मेरे पास दोनों बुक्स थी इसकी, जूलॉजी की और बॉटनी की दोनों बुक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी आती है। फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करिए। जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपने जैसे कोई टॉपिक ले लिया, एल्गी ले लिया, फंजाई ले लिया, कोई भी टॉपिक आपने ले लिया अच्छे से, आपने जैसे ये फंजाई ले लिया, ठीक है, आपने फंजाई ले लिया, फंजाई के टॉपिक है ले लिया, फिर उसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसमें से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीपीएससी के आते हैं, एनडीएस के आते हैं, आरपीएससी के आते हैं, सारे क्वेश्चन इसके मिला के आते हैं। तो आप उनमें से फिर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है या फिर जिसका आंसर मुझे नहीं आता है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए, और हाईलाइट करने के बाद आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनमें आप शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने इस तरह से इनके लास्ट में अलग से पॉइंट बना के ऐसे तैयार कर रखे हैं, जैसे ये मैंने ऐसे तैयार कर रखा था कि ये पॉइंट है वो क्वेश्चन में से मेरे को उतार लेने। तो इस तरह से आप ये जो पॉइंट्स हैं इनके जैसे टैली टू स्पोर्ट्स है, तो टैली टू स्पोर्ट्स की प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्र की होती है। इस तरह से आप अलग से जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं वो उतार लो इसमें से, और इस तरह से इसको एक बार और 2 बार कम से कम इस बुक को पढ़ लो। तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इससे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सॉरी काफी क्वेश्चन तो इसमें से फंस भी जाते हैं
और दूसरा इसका जो है आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। इसके अलावा भी जो नीट एलन के जो शीट अभी नई जो एलन की शीट आ रही हैं उनके क्वेश्चंस, या फिर आप जो नीट के पेपर है 2021 से लेकर 2025 तक के, जो कि अभी क्या है डिटेल पेपर आने लगे हैं। जिस तरह से इस बार हमारा पेपर आया था उस तरह के पेपर आ रहे हैं। तो आप इस तरह नीट के जो पेपर लेकर बायोलॉजी, उसमें से आप बायोलॉजी में उसमें से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो उसमें क्या, वो जो डिटेल्ड क्वेश्चन है उन डिटेल क्वेश्चन को करने की जो अपनी आदत है वो डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से हम जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह का पैटर्न और इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो फ्रेंड्स अगली आपकी एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपकी फर्स्ट पेपर की भी आपको स्ट्रेटजी एक दिन बताऊंगी कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसको किस तरह से तैयार करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट करें कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आप मेरे से अगर किसी तरह की भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।